मैं एक दयालु नर अजगर हूँ जिसे अंडों की रखवाली करना पसंद है। मेरे पड़ोसी जिनके पास सांप पालने की जगह है, वहां एक दर्जन छोटे सांप शीत निद्रा की तैयारी कर रहे थे। इसलिए उन्होंने मुझसे एक अंडे की देखभाल करने को कहा। यह अंडा अलग था, इससे पहले मिले किसी भी सांप के अंडे से अलग। ये चमकीला लाल था। मैंने अंडे की सावधानी पूर्वक रक्षा की। हर दिन उसके चारों ओर कुंडली मारकर बैठ जाती थी। आधी रात को मैं उसके पास बैठी रही, उसे धीरे से थपथपाती रही। सो जाओ, सो जाओ मेरे प्यारे बच्चे। चांदनी में लाल खोल चमक रहा था। मैंने इतना सुंदर अंडा पहले कभी नहीं देखा था। जब से यह अंडा दिखाई दिया तब से तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगीं। दोनों सांप काले हैं, ये इतने लाल रंग का अंडा कैसे दे सकते हैं, और वो भी इतना बड़ा। ज़रूर किसी ने धोखा दिया होगा। इस अंडे की वजह से पड़ोसी दंपति हर समय रोते रहते थे। उन्होंने तो अंडे को चट्टान से नीचे धकेलने की भी कोशिश की। सर्दी आ रही थी। मैं तंदुरुस्त और स्वस्थ था, ठंड के लिए तैयार था। मैं आया जंगल में पाया जाने वाला एक दुर्लभ सफ़ेद अजगर हूँ। मेरी खाल पर बर्फ़ के टुकड़ों जैसे पैटर्न बने हुए हैं, लेकिन मैं शीत निद्रा में नहीं जाता। दूसरे सांप मुझे अजीब समझते थे और मुझे नज़रअंदाज कर देते थे। मुझे यह भी नहीं पता कि मैं कहाँ से आया हूँ। जब से मुझे याद है मैं यहीं हूँ, इस जंगल में। जब तक मैंने मदद करने की पेशकश नहीं की तब तक सब ठीक था। शीत निद्रा में गए सांपों के अंडों की रक्षा करना, तभी से मेरी स्थिति बेहतर हुई। जो दंपति पहले मुझे नज़रअंदाज करते थे, उन्होंने मुझसे अपना अंडा सहने के लिए कहा। मैंने खुशी खुशी सहमति दे दी। मुझे एक सूखी, गर्म और छिपी हुई गुफा मिल गई। मैंने अंडे को अपने शरीर के बीचों बीच कसकर लपेट लिया, एक घोंसला बनाया, अपनी मांसपेशियों को लगातार सिकोड़ता रहा। अंडे को गर्म रखने के लिए ऊष्मा उत्पन्न की। कभी कभी नमी बनाए रखने के लिए जीभ से अंडे के छिलके को चाटा, इसे टूटने से बचाओ। बाहर हवा जोर से चल रही थी। गुफा के अंदर सन्नाटा था। मैंने हमेशा सर्दियां अकेले ही बिताई थीं, लेकिन अब आखिरकार मुझे एक साथी मिल गया था। मुझे उस दंपत्ति का बहुत आभार था जिन्होंने मुझे एक दोस्त दिया। जैसे ही मैं हिला, मेरी सफ़ेद खाल सरसरा उठी। अंडे से टकराने पर हल्की सी आवाज़ आई। अंडा लगभग मेरे शरीर की लंबाई का आधा था, गोल मटोल और मोटा। जितना ज़्यादा मैंने इसे देखा उतना ही प्यारा लगा। यह ज़रूर किसी बड़ी और ताकतवर सांप की प्रजाति होगी। मैं दिन रात उसके साथ रहा। ठंडी त्वचा मेरे शरीर से गर्म हो गई। बाहर कड़ाके की ठंड थी। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। बर्फ़ के टुकड़ों ने ज़मीन को ढक लिया था। बर्फ़ की गहरी परतें बन गई थीं। 2 महीने बीत चुके थे। अंडे में कोई बदलाव नहीं आया था। शायद इसे पूरे 3 महीने चाहिए थे। मैंने एक अभिभावक की तरह अंडे के छिलके को चूमा। बच्चे, अच्छे बच्चे बनो। फिर तीसरे महीने में एक दिन मैंने अपनी जीभ खोल पर लगाई और सीप के चटकने की आवाज़ सुनाई दी। सर्दी खत्म हुई। बसंत का मौसम आ गया। बर्फ़ पिघल गई। सुबह की धूप अंदर आ रही थी। गुफा का प्रवेश द्वार सुनहरी किरणों से जगमगा रहा था। मैंने उत्सुकता से देखा कि खोल चटकने लगा। अचानक खोल का एक टुकड़ा बाहर निकल आया। मैं उस नन्हे जीव की मदद करना चाहता था। मैंने झुककर खोल को दांतों से काटने की कोशिश की। अगले ही पल एक नन्हा सांप उसमें से बाहर निकल आया। हम एक दूसरे को घूर रहे थे। सांप का बच्चा चमकीला लाल था, एकदम शानदार। उसका नवजात शरीर मेरे बड़े रूप जितना बड़ा था। अभी अभी निकला था। उसकी जीभ अभी भी मुलायम थी। गांठ से चोट नहीं लगी, लेकिन मेरी आंख को ज़रूर लगी। मैंने घबराकर देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी। बच्चे ने मुझे देखने दिया। मैंने उसका सिर देखा, ध्यान से देखा। होना चाहिए, सब ठीक है। बच्चे ने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरा, एकदम जमा हुआ, थोड़ा हैरान सा लग रहा था। क्या मैंने उसे बेवकूफ़ बना दिया? मैंने एक खोल का टुकड़ा पकड़ा और रेंग कर बाहर निकला, बच्चे के लिए पानी लाने। पलटा। बच्चा अंडे से रेंग कर बाहर आ गया था, मेरी पूंछ के ठीक पीछे, मेरी जीभ हिलाने की नकल करते हुए। बच्चा। मैं जम गया। जो मैंने अभी सुना उस पर यकीन नहीं हुआ। बच्चे ने बस कहा बच्चा। अंडे से निकलने के ठीक बाद बात कर रहा था। यह बच्चा जीनियस है। बेशक मैंने इसे खुद ही निकाला है। मैं गर्व से फूल गया, जबकि मैं सोच रहा था। बेबी तेजी से मेरे ऊपर चढ़ गया।
मेरे चारों ओर कस कर लिपट गया। लाल पपड़ी मेरे सफ़ेद पपड़ी से रगड़ खा रही थी। तभी मुझे उसके पपड़ी का एहसास हुआ। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही गुफा में वापस चला गया। मैं पूरी तरह से लिपटा हुआ था। मैं पहले गलत था। बेबी का शिशु शरीर मेरे बड़े शरीर से कहीं ज़्यादा बड़ा था। आकार। बेबी मेरे चारों ओर और कसकर लिपट गया। उसकी जीभ मुझे गुदगुदी कर रही थी। मैं समझ गया, बेबी ने शायद मुझ पर अपनी माँ के रूप में छाप छोड़ी होगी। नए जन्मे बच्चों को सुरक्षा चाहिए होती है, इसलिए उन्हें माँ के पास रहना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब था, मैं पानी लेने नहीं जा सकता था। फिर अचानक मुझे एक आइडिया आया। जैसे मैंने पहले खोल को चाटा था, मैं बेबी को गीला रख सकता हूँ। तो मैंने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसके पपड़ी को चाटा, बीच में ही चाटा। बेबी अचानक कांप गया। क्या हुआ? वह रुका, अपनी थूथन पास लाया और मेरे मुंह को छुआ। मुझे जंगल की याद आई। कुछ माएँ छोटे बच्चों के होने पर खाना चबाती हैं और उन्हें मुंह से मुंह लगाकर खिलाओ। बच्चे ने अपनी जीभ बाहर निकाली, थोड़ा हिचकिचाया। मैंने उसकी जीभ चाटी। ओह ठीक है। फिर भी पता नहीं ये लड़का है या लड़की। मुझे उत्सुकता हुई। मैंने चेक किया और पाया कि यह लड़का है। फिर से चाटा। कैसा है? अजगर का जोड़ा अभी तक नहीं उठा था, इसलिए मैंने खुद बच्चे की देखभाल की। उसके लाल स्केल्स बहुत चमकीले थे, धूप में भी चमकते थे। मैं उसे रेड कहूँगी। रेड एकदम सही लगता है। रेड, मैं तुम्हें रेड कहूँगी, ठीक है? वह मुड़ा और मुझे अपनी ठंडी पूंछ का सिरा दिखाया। रेड, रेड, उसे कई बार पुकारा। उसने मुझे बस इग्नोर कर दिया। लगता है उसे यह नाम पसंद नहीं है। मुझे दुख हुआ। एक कोने में अकेला सिमटा, उदास, इससे पहले कि मैं लौटपोट हो पाती। बच्चा दीवार से रेंग कर आया और फिर से मेरे चारों ओर लिपट गया। रेड, वह धीरे से गुनगुनाया। शायद इसलिए जब वह अंडे में था तो मैं उसे बेबी कहती रही, इसलिए रेड मुझे सिर्फ बेबी कहता है। बेबी। ये सुनकर मैं खुश हुई। मैंने अपनी पूंछ हिलाई। रेड तेजी से बड़ा हो रहा था। मैं बहुत सारा खाना वापस लाई। मेंढक, चूहे, पक्षी और भी बड़े मैमल जैसे खरगोश, जंगली सूअर, हिरण। लेकिन वह कुछ नहीं खाता था। मुझे पागल कर दिया। न खाना ठीक नहीं है, उसका शरीर यह नहीं झेल सकता। मैं घबरा कर गोल गोल घूमने लगी, लगभग अपनी पूंछ में गांठ बांध ही ली थी। क्या यह सिर टकराने की वजह से था? इससे उसका दिमाग खराब हो गया? मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे बहुत बुरा लगा। यह सब मेरी गलती है। रेड मेरी वजह से खाता पीता नहीं है। वे बहुत छोटे हैं, अभी दांत नहीं आए हैं। अगर माँ ने नहीं खिलाया तो वे भूखे मर जाएंगे। मैंने सूअर का मांस पतली पट्टियों में फाड़ दिया। उसे रेड के मुंह के पास ले गई। खाओ, खाओ। रेड ने आखिरकार अपना मुंह खोला। आह, खाओ। वह बस देखता रहा, लेकिन मीट नहीं पकड़ा। कोई चारा नहीं था। मैंने उसे और मुंह खोलने को कहा और खुद मीट उसके मुंह में डाल दिया। आखिर में खाया। उसे कुछ स्ट्रिप्स ख़त्म करते देखा। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैंने और मीट लिया, एक और स्ट्रिप फाड़ी, लेकिन इस बार उसने मना कर दिया। खाओ, खाओ, यह अच्छा है। मैंने उसे चूमा। रेड, अच्छा बनो, मीट खाओ, बड़ा हो जाओ। वह मुड़ गया, चुप। फिर से मेरे चारों ओर लिपट गया। रेड इन दिनों बहुत तेज़ी से बड़ा हो गया था। मैंने कभी किसी सांप को इतनी तेज़ी से बड़ा होते नहीं देखा था। उसके लाल स्केल्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन गए। पैटर्न, ये पैटर्न अंधेरे में भी चमकते थे। अब उसका शरीर मेरे शरीर से बहुत बड़ा था, कई गुना मोटा और लंबा। वह मुझे पूरी तरह से लपेट सकता था, बहुत मजबूत भी। एक बार दबाते ही मैं हिल नहीं पाता था। पूरे आया फॉरेस्ट में ये बिल्कुल अनोखा था, लेकिन मुझे यह अजीब नहीं लगा। मेरा मतलब है, मैं भी दूसरे सांपों जैसा नहीं हूँ। सबको एक जैसा क्यों होना चाहिए? यह बहुत बोरिंग होगा। अच्छा हुआ रेड। ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन वह बिल्कुल ठीक था। असल में सुपर हेल्दी। लेकिन उसे खाते हुए नहीं देख रहा था। मुझे डर था कि वह एक दिन मुझे छोड़ देगा। चलो रेड, खाओ। रेड ने अपने शरीर से एक ऊंची दीवार बना ली, मेरे अंदर मेरे चारों ओर घेरा बना लिया। ठीक वैसे ही जैसे जब वह अंडे में था और मैंने उसे बचाया था। मैंने उसे मीट स्ट्रिप खिलाने के लिए हाथ बढ़ाया। खाओ, खाओ। उसने ले लिया। फिर अगले ही पल मेरी उम्मीद भरी नज़रों के नीचे मीट वापस मेरे मुंह में डाल दिया। बेबी तुम खाओ। नहीं। रेड,
खाओ। हमने उसे हमेशा आगे पीछे किया, दो रोबोट की तरह आधे घंटे तक यही दोहराते रहे। आखिर में रेड ने मीट पकड़ा और उसे दूर फेंक दिया। फटाफट जमीन पर गिरा। वाह! उसके बड़े शरीर ने मुझे और कसकर जकड़ लिया। दूर से सख्त लाल स्केल्स, हिलता था और कभी